हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब वो बढ़िया से होगे। तो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किया था, एमपीएस। तो जो आज की क्लास है बच्चा, वो होने वाली है कंजम्पशन फंक्शन पे। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जिसको हम कहेंगे। एक इक्वेशन होगी, उसकी हेल्प से आप किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे हम अपना कंजम्पशन देख सकते हैं कि हमारा कंजम्पशन कितना होगा। जैसा हमने अगर शेड्यूल को जब बनाया था 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, वो शेड्यूल हम काफी लिमिटेड, मतलब काफी छोटा सा बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार मेरे को एक बात बताओ कि मेरी 10,000 की या 20,000 या 25,000 या 2,500 किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा, मेरी कंजम्पशन कितनी होगी, तो उतना तो हम टेबल को बना नहीं रहे, इतना शेड्यूल तो हम कर नहीं रहे। हमारा शेड्यूल तो 400 500 तक ही खत्म हो गया। तो अगर आपको कोई पूछे कि मेरी 2500 की इनकम है या मेरी 3,000 की इनकम है, तो मेरे को बताओ कि मेरा कंजम्पशन कितना होगा। उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो बच्चा, इसकी एक इक्वेशन है। उस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले इक्वेशन हम खुद बनाएंगे। ठीक है बच्चा, इक्वेशन को हम खुद बनाएंगे कि इक्वेशन वो क्या होगी। तो उसके लिए हम पहले शेड्यूल को बनाते हैं कि वो शेड्यूल कैसे बनता है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे आ गया वाई इनकम, सी कंजम्पशन, एस सेविंग। अगर आप आगे भी बनाना चाहो तो बना लो। यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट, ए डी ए एस। इनकम मेरी आ गई 0, 100, 200, 300 और 400। कंजम्पशन मेरा 40, 120, 200, 280, 360। बच्चा, ये वही फिगर्स है जो हम स्टार्टिंग से, जब से हमने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट को स्टार्ट किया था, ये सेम टू सेम वही फिगर्स चल रही हैं। सारा का सारा सेम टेबल है। -40, -20, 0, 20 और 40। इन्वेस्टमेंट हम कर लेते हैं, सपोज 20 की कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने 20 की थी और ये हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। ये भी किया हुआ एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता था, सी प्लस आई के इक्वल होता था। तो ये मेरा आ जाएगा 60 एंड सो ऑन। एएस किसके इक्वल होता था, कंजम्पशन प्लस सेविंग, दैट इज 0। आगे का टेबल नहीं हम बना रहे। ये टेबल मेरा बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 400 तक। और अगर कोई आपको पूछे कि मेरी 2600 की इनकम पे मेरी कंजम्पशन कितनी होगी, मेरी इनकम 2600 है और उस 2600 के हिसाब से मेरी इनकम कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। वो पैटर्न क्या है बच्चा, जो सबसे फर्स्ट टर्म है ना, जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन है 40 की, इसको अभी छोड़ दो। फिलहाल के लिए इसको हमने देखना ही नहीं है कि ये टेबल में है भी है नहीं भी है। इसके ऑनवर्ड्स अगर देखें, 120 से लेके 360 तक मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 80 80 80 से इंक्रीज हो रहा है, कंसिस्टेंटली 80 से इंक्रीज हो रहा है। जब भी मेरी एडिशनल इनकम 100 इंक्रीज हो रही है, तब तब मेरा एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है, 80 रुपीज के साथ। जब जब मेरी एडिशनल इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है, तब तब मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, 80 से बढ़ रहा है। देख लो, पहले 100 थी तो मेरा कंजम्पशन था 120। इनकम मेरी 100 रुपया बढ़ गई, 200 हो गई, और मेरा जो कंजम्पशन था वो 120 से 200 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जब जब मेरी इनकम 100 रुपये बढ़ी, तब तब मेरा क्या बढ़ा, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 80 रुपये के साथ। प्लस अब जो ये 40 रुपये
हमने इसको नहीं देखा, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको क्या कहते हैं हम? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 40। क्या आ गया? प्लस 40। और जिस भी लेवल ऑफ इनकम से आप बात करता है उसके साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारी इक्वेशन बनी, एंड दैट इक्वेशन इज C is equal to C bar, that is autonomous consumption, plus MPC plus MPC multiply by Y, प्लस MPC मल्टीप्लाई बाय Y। क्योंकि जो मेरी ये 80 रुपए इनकम बढ़ रही है, जब जब मेरी 100 रुपए, जब जब मेरा 80 रुपए का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तब तब मेरी 100 रुपए इनकम बढ़ रही है। इट मीन इसको क्या कहते हैं हम? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसकी इक्वल होता है? एमपीसी की इक्वल होता है। ये भी हमने किया हुआ है पहले से ही। तो अल्टीमेटली मेरा जो लीनियर कंजम्पशन था उसके लिए मेरे को कुछ चीजें चाहिए। वो कौन कौन सी थी? एक थी मेरी ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको क्या कहते हैं हम? सी बार, एमपीसी एंड लेवल ऑफ इनकम, कि जिस लेवल ऑफ इनकम पे वो बात कर रहा है। तो मेरा इक्वेशन किसकी इक्वल होगी? सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय वाई। इस एमपीसी को हम बी से भी डोनेट कर सकते हैं। इस एमपीसी को हम बी से भी डोनेट कर सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। चलिए अब हम जो ये मेरा 300 रुपये है, मेरी इनकम कितनी है? 300 है। उस पे कंजम्पशन कितना है मेरा? 280। ये तो हमने सीधा टेबल से देख लिया। बट इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? जो इक्वेशन पुट की हमने सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय वाई, उसमें अगर हम 300 के लेवल ऑफ इनकम पे कैलकुलेट करें तो देखते हैं कि हमारी कंजम्पशन 280 आती है कि नहीं आती। तो मेरी ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी थी? 40। एमपीसी कितना हो गया मेरा? 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 300 के साथ। तो यहां से ये कट हो गया, इज इक्वल टू 40 प्लस ए आ गया 240 इज इक्वल टू 280। क्या मेरा 300 के लेवल ऑफ इनकम पे मेरा कंजम्पशन 280 है? यस सर। इसी तरह हम 2600 पे देखते हैं, 2600 पे, कि मेरा लेवल ऑफ इनकम क्या है। इक्वेशन क्या है मेरी? सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय गिवन लेवल ऑफ इनकम दैट इज वाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है? सी बार कितना है मेरा? 40 रुपए। एमपीसी मेरा कितना है? 80 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 2600। ये जीरो से ये जीरो कट हो गई। 40 प्लस 80 को 26 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 2080, और इसमें 40 रुपये ऐड किए तो ये मेरा आ गया 2120। ये मेरा कितना आ गया? 2120। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे जब भी हमें कंजम्पशन निकालनी है तो हमें क्या करना है? ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। ये किसकी इक्वेशन है? कंजम्पशन की, कि मेरा कंजम्पशन कितना हो रहा है। अगर मैं कहूं कि 2600 की इनकम पे आपकी कंजम्पशन 2120 है, तो क्या हम सेविंग्स पता कर सकते हैं? क्या हमें सेविंग्स पता कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम किसकी इक्वल होती है? वाई किसकी इक्वल होता है? सर वाई इक्वल होगा आपका, यहाँ तो आप पैसा खर्च करोगे, यहाँ पैसा आप सेव करोगे। तो मेरी अगर इनकम 2600 है और मैंने 2120 कंज्यूम कर लिया, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये मेरी सेविंग कितनी आ रही है? 480 की। इस पे भी इक्वेशन बनाएंगे अभी। जैसे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, वैसे ही आप देखोगे नीचे तो लीनियर सेविंग फंक्शन भी है। तो हम इसी लेवल ऑफ इनकम पे भी वेरीफाई करेंगे क्या हमारी सेविंग्स 480 आ रही है या नहीं आ रही, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चा,
समझ आ गया सारा। चलिए अब हम लीनियर सेविंग फंक्शन देखते हैं। लीनियर सेविंग फंक्शन में भी वो तीन बात कर रहा है। एक कर रहा है कंजम्पशन की, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एमपीएस की और लेवल ऑफ इनकम की। अगर आप ऊपर देखो, जब मेरी इनकम 0 है तब मेरी सेविंग्स कितनी है, -40 की। इट मीन्स यहाँ पे मेरा जो सी बार आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में। सी बार किस में आएगा, नेगेटिव में। प्लस एमपीएस, प्लस क्या कर देंगे, एमपीएस और गिवन लेवल ऑफ इनकम। और यहाँ पे हमारा गिवन लेवल ऑफ इनकम कितना है, 2600। चलिए अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर 480 आ रहा है, सेविंग्स जो हमने ऊपर निकाली थी। सो एस इज इक्वल टू -40 प्लस एमपीएस। अब एमपीएस किसके इक्वल होगा, सर एमपीएस का फॉर्मूला था एक, आपने लास्ट क्लास में बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू होते हैं 1। सो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो जो हम टेबल बना रहे हैं उसमें एमपीसी कितना है, 0.80। तो मेरा एमपीएस कितना आ जाएगा, 0.20। वैसे भी अगर टेबल में देखोगे तो पैटर्न के हिसाब से मेरा ये 20 का इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा जैसे जैसे मेरी 100 की इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मेरी सेविंग्स जो है 20 के साथ इंक्रीज हो रही है। नहीं तो हमने एक फॉर्मूला किया था जिसमें एमपीसी प्लस एमपीएस इसकी इक्वल होता है, ए की इक्वल होता है। अगर एमपीसी मेरा 0.80 है तो अल्टीमेटली मेरा एमपीएस कितना होगा, 0.20 होगा। क्योंकि अगर हम 1 में से एमपीसी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एमपीएस आ जाएगा। ये मेरा आ गया 0.20 और गिवन लेवल ऑफ इनकम इज 2600। तो ये आ गया मेरा -40 प्लस, अब 2600 को यहां से करें तो कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 2600। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट और 26 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो ये आ गया -40 प्लस 520 इज इक्वल टू 480। तो देखो यहाँ भी कितना था 480, यहाँ भी कितना है 480। अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछ रहा है कि कंजम्पशन भी निकालो, लीनियर कंजम्पशन एंड सेविंग, तो आप डायरेक्ट कंजम्पशन निकाल लो। तो जो कंजम्पशन है, जो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि इनकम किसकी इक्वल होती है, सी प्लस एस, तो डायरेक्ट वहां से सेविंग्स निकल जाएगी। हमें इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला लगाओ सी प्लस एस, उससे सेविंग्स आ जाएगी। शॉर्टकट है भाई, ठीक है ना। कंजम्पशन निकालो तो सेविंग आ गई, सेविंग निकाल लो तो वहां से हमारी कंजम्पशन आ जाएगी। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे एमपीएस किसकी इक्वल होगा, अगर इक्वेशन अप्लाई करें, सी बार नेगेटिव में प्लस इसको कहेंगे हम 1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय वाई। या फिर हम इसको लिख सकते हैं और करके, नेगेटिव में सी बार प्लस एमपीएस मल्टीप्लाई बाय वाई। अगर इसको और भी निकलना हो, इसकी और इक्वेशन बनानी हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, -c प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। ये सारे फॉर्मूला बच्चा किसको निकालने के हैं, एमपीएस को निकालने के। सो जिन बच्चों ने वो लास्ट क्लासेस नहीं ना देखी हुई एमपीसी एमपीएस की, तो उसको एक बार जरूर देख लो, ये तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। पर एक होमवर्क देता हूं मैं आपको कि आप मेरे को 4000 की लेवल ऑफ इनकम पे, 2500 की लेवल ऑफ इनकम पे और 6000 की लेवल ऑफ इनकम पे मेरी कंजम्पशन एंड सेविंग्स कितनी होगी, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।